जय हिंद। टुडे 10th स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उससे भी पहले आपको मैथमेटिक्स हार्ड क्यों जाता है पता है सभी बच्चों को। आपको प्रॉपर वे पता नहीं, उसकी प्रॉपर वे आई से दैट आप उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स को याद करने की कोशिश कर रहा है, उससे कुछ भी साध्य नहीं होने वाला है। वी कांट अचीव एनीथिंग फ्रॉम दैट। अरे उसको समझना पड़ता है। मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं तुमको एक एग्जांपल देता। अगर इस एग्जांपल से अगर कुछ आपको समझ में आया तो मैं कहूंगा कि अरे हाँ, मैथमेटिक्स के 3-4 मेथड होती है। 3-4 मेथड में से आपको जो सही लगे वो एक्सेप्ट करो। एक एग्जांपल देता, चलो ठीक है। जैसे कि 62 का स्क्वायर निकालना मेरे को सबको आता है। 62 इंटू 62, 2 2 4, 2 6 12, 6 2 12, 6 6 36 प्लस 1 कैरी 37। आंसर आया 3844। मैंने कहा इसको फर्स्ट मेथड। दूसरी मेथड मेरे दिमाग में वही क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ 62। मैंने क्या किया, 2 का स्क्वायर 4, 2 6 12, 12 का डबल 24, 2 कैरी 4, 6 6 36, 37 38। आंसर कितना आया 3844। और एक एग्जांपल देता, एग्जांपल नहीं और एक मेथड मेरे दिमाग में है। कोई भी नंबर अगर 50 से बड़ा है तो मेरे दिमाग में होता है 25 प्लस क्या आगे बोलता हूं 62 का स्क्वायर। ठीक है, 62 का स्क्वायर 4 डिजिट में आने वाला है। सर आपने कैसे क्या पहचाना? अरे यार 60 का स्क्वायर अगर 3600 है और 70 का स्क्वायर 4900 है तो 62 इनके बीच में है तो 4 डिजिट आने वाला है पक्का। ठीक है, 50 से बड़ा है, कितना बड़ा है? 50 से 62 कितना बड़ा है? 12 बड़ा है। ठीक है, 12 तो 12 का स्क्वायर करो। 12 का स्क्वायर कितना आया? 144 आया। सिर्फ 2 डिजिट लिखो, 2 डिजिट 1 कैरी हो गए। ठीक है, बाद में 25 प्लस 50 और 62 में कितना गैप है? 12 का है, उसमें ऐड करो। 25 प्लस जितना गैप होता है 25 प्लस कितना आया? 37। इन दोनों का आंसर आया 37। जो 1 कैरी था वो कितना आया? 38 आया। देखो इसका भी आंसर सेम, इसका भी आंसर सेम, इसका भी आंसर सेम। एजुकेशन का मतलब क्या है? मैं बार बार कहीं भी गया तो मैं वही रिपीट कर रहा हूं। द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू ट्रेन द माइंड, नॉट दिस गोकम पट्टी। हम क्या कर रहे हैं? हम बस एक को स्टिक होके बैठे। नहीं, हाँ ये बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि मेरे को 2 का टेबल आता है, मेरे को 3 का टेबल आता है, मेरे को 5 का टेबल आता है, 9 का टेबल आता है, और हम उसमें मग्न हो खुश हो रहे हैं। एक्चुअली दिस इज द, अगर मैं कह दूं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर 62 का स्क्वायर आया और तुम इस मेथड से सॉल्व करते हो तो आप एकदम चाइल्डहुड जो बच्चा होता है फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड का, उसकी जो सोच होती है क्या और आपकी सोच बिल्कुल सेम है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्या चाहती है आपको? आपने क्या सीखा, क्या टेक्निक इस्तेमाल की? यहाँ पे आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, टाइम आंसर आ रहा है, यहाँ पे टाइम बर्बाद हो रहा है, यहाँ पे टाइम से हो रहा है, यहाँ पे हमारा टाइम से होता है, आंसर भी एक्यूरेट आता है। बस टेक्निक पता होनी। एग्जाम्पल देने के पीछे रीजन एक ही है मेरा कि अगर तुमको समझ में आया, अरे हाँ समझ में आया, समझ कब आने वाला है? अगर जो भी आपको कोई पढ़ाता है उस व्यक्ति ने, उस टीचर ने अगर अपनी पूरी मेहनत लगाई कि बच्चों के सामने पूरी पॉसिबिलिटी जाए, तब जाके बच्चे परफेक्ट बनते हैं। अगर कोई बस एक ही आपको सिखाए, आप बच्चे तो बच्चे कहने को कहते क्या कहने को कहते कि बच्चे भगवान होते हैं। बच्चे भगवान होते हैं, उनका मन होता है वो एकदम प्योर होता है, वो जो भी आते दिल में बोल देते हैं, पर भगवान का मतलब भगवान नहीं हुए हो। हमारा काम बनता है कि जितनी भी पॉसिबिलिटी बच्चों के सामने एक बार दो, इन तीनों में से आपको जो सही लगे उसको आप एडप्ट करो। अब बच्चे अब 3-3 4-4 मेथड अगर आपके सामने आ जाए और आपको एक भी पसंद ना आ जाए, फिर तो दिल चाहता है ना फिर वो जान छोड़ो। तो बस एक कंसेप्ट है मेरा, ठीक है। अब दूसरे कंसेप्ट मेरे को कहने आपके सामने कि तुमने क्या
पढ़ाई की मजाक बना दो, मजाक। मैंने कहा तो मैथमेटिक्स को मजाक बना दो, मजाक। ऐसे कैसे मजाक कर देंगे हम? पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं? सबको साइकिल अभी राइट नाउ सबके पास नियर अबाउट साइकिल है। अगर 100 बच्चे तो 80 बच्चों के पास साइकिल होने वाली है और साइकिल चलाते हैं। अब भी 10th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में किसी को साइकिल चलाते वक्त कोई डर रखता है? नहीं। आपने साइकिल चलाना मजाक बना दिया। क्या करा मैंने क्या कहा? 9, 10 या 8 के बच्चे ने भी साइकिल चलाना मजाक बना दिया। क्यों? उसके पीछे उतने हार्ड वर्क है, एफर्ट से। सोचो, जब तुम स्टार्टिंग में साइकिल चलाने की कोशिश करते थे या साइकिल मेरे को सीखनी है, उस समय तुम्हारे मन के अंदर क्या डर था? कैसा डर था? आज जो साइकिल चलाना मजाक है, 5 साल पहले, 6 साल पहले या 7 साल पहले तुम 3rd 4th में हुए या तुम्हारी ख्वाहिश हो गई कि मेरे को साइकिल सीखनी है। अभी जो बच्चे सीखते हैं उसमें कोई मजाक नहीं, उन्होंने मजाक बना दिया। कैसे मजाक बना दिया? क्योंकि साइकिल ऑलरेडी 4 टायर आते, 2 प्रॉपर और पीछे 2 टायर चिपका देते, बच्चा गिरने का कोई चांस नहीं। पर हमारे वक्त जब हम साइकिल सीखते थे 2 ही टायर थे और साइकिल बहुत बड़ी बात थी। अगर साइकिल सीखना है तो पहले हम साइकिल से पैदल चलते थे, साइकिल लेके पैदल चलते थे कितने तो दिनों तक। फिर साइकिल पे बैठना, फिर उसका हैंडल एक तरफ और हम एक तरफ देखते गिरना, फिर घर पे जाके फिर घर वालों की मार खाना। ये सब प्रोसेस थी, एक बहुत बड़ी प्रोसेस थी। उसमें कुछ समय गया पर सीख गए। कुछ समय दिया, डेली प्रैक्टिस की, मार खाया, चुपके साइकिल सीखी, दोस्त की भी इधर उधर सब कुटाने किए, जितने भी पॉसिबिलिटी थी सब आजमाई, तब जाके तुम आज परफेक्ट हो गए। और आज आप कहते हो साइकिल चलाना मजाक है। कितने एफर्ट्स किए? बस उतने ही एफर्ट्स। मैथ हो, साइंस हो, अब तुम स्टेट बोर्ड देने वाले हो, एग्जाम को जाने से पहले हर चैप्टर या हर सब्जेक्ट का मजाक कर दो। अगर आप करने में पॉसिबल हो गए तो आप सक्सेस हो गए। ओके, चलो अब एग्जांपल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मजाक बना दो। कैसे मजाक बना दोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टाइप्स होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फॉर्मूला मेथड। फिर नेचर ऑफ द रूट्स आता है, उसके बाद रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोएफिशिएंट। उसके बाद आता है टू ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन, और उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, 5, 6 जो भी पॉइंट है बोल दे मैंने। अब एग्जाम जैसे नजदीक आ रही है, आपको हर बार हर वक्त किताब साथ में लेके नहीं घूमना है। बस क्या कंसेप्ट है, चलो मजाक कैसे करो? टॉपिक का मजाक कर दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहला पॉइंट क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है? ax² प्लस bx प्लस c। abc क्या है? abc बिलोंग्स टू r का मतलब रियल नंबर, जो भी नंबर लेना है लो। कंडीशन बस a इज नॉट इक्वल टू 0, b और c 0 हो सकते हैं। इसको याद करो, जब भी कोई आपके सामने इक्वेशन दे इसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करो और तुरंत आंसर दो। ax² प्लस bx प्लस c, abc बिलोंग्स टू r, a इज नॉट इक्वल टू 0। बस x² का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, b का वैल्यू 0 हो सकती है, c की वैल्यू 0 हो सकती है। इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर दूसरा मुद्दा क्या है इसमें? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है? अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है x² माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, कुछ भी है, और आपको दिया x इक्वल टू 4, आइडेंटिफाई वेदर x इक्वल टू 4 इज अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। बस x को इसमें पुट करके देखो,
जब मैंने x को इसमें पुट किया और इसकी वैल्यू अगर 0 आती है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 इक्वल टू 0 आ गई, तो हम कहते हैं कि x इक्वल टू 4 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर x इक्वल टू 4 मैंने इसमें पुट किया, इसकी वैल्यू कुछ तो भी आ गई -5 और यहाँ पे 0 है, -5 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम कहते हैं कि x इक्वल टू 4 इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतना सा कंसेप्ट है, इसको ही ध्यान में रखो। बोर्ड एग्जाम जब पेपर बनाती है ना, तो जो कंसेप्ट होता है उसके बेस पे ही क्वेश्चन डालती है। अगर याद है आपको रूट्स, हाउ टू आइडेंटिफाई, अरे यार जो भी वैल्यू गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करनी है। अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल इक्वल आ गई, देन गिवन वैल्यू इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर लेफ्ट हैंड साइड अलग है, राइट हैंड साइड अलग है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर नॉट मैचिंग, वी से दैट इज नॉट अ रूट। फिर तीसरा मुद्दा, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से अब इसको 3 इसमें डिवाइड किया, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और ए फॉर्मूला मेथड। अब तीनों भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में होने वाला है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मैंने कोई वैल्यू नहीं लिया, अगर मैं कोई वैल्यू लेता तो तुम बोलते हो क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं आया। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, इसका तरीका क्या है, पहले इसका और इसका इंटू करो, a इंटू सी करो, इसका आंसर कुछ तो भी आ गया। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो कि इन दोनों का इंटू कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, और सेम नंबर इन दोनों का नंबर का एडिशन करो, नहीं तो सब्ट्रैक्शन करो, आंसर कितना आना चाहिए, बीच वाला नंबर आना चाहिए। इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अगर सॉल्व करना है तो अब हर कोई अलग अलग अपनी अपनी तरह से सिखाता है, उसको कोई एक फिक्स मेथड नहीं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को। हाँ, अगर आपको कोई डाउट है सर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में एक सम कमेंट में टाइप करो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको देता हूं। फॉर्मूला मेथड ये सीधी है, इसमें कोई चेंज है। x इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। abc क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर चौथा मुद्दा क्या है, नेचर ऑफ रूट किस पे डिपेंड होते हैं, डेल्टा बोलो तो डिस्क्रिमिनेंट। अब डेल्टा, अगर डेल्टा इक्वल टू 0 आया, सर डेल्टा निकलते कैसे, डेल्टा निकलने का तरीका b स्क्वायर माइनस 4ac, उसे कहते डेल्टा, और उसकी वैल्यू अगर 0 आ गई तो हम कहते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। याद करो, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 तो हम कहते हैं रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर डेल्टा इज लेस देन 0, नेगेटिव में आ गया, तो हम कहते हैं रूट्स आर नॉट रियल। इसके बाद रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ quadratic equation, relation between roots and coefficient of quadratic equation। इसमें क्या है, बस इतना ध्यान में रखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एंड बी आर दी कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन इक्वेशन। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। फिर टू ऑब्टेन quadratic equation when रूट्स आर गिवन, फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। आपको अल्फा और बीटा दिए जाएंगे, 4 is 1 root, 6 is minus 4 is 1 root, 6 is another root, मतलब अल्फा इज 4, बीटा इज 6।
बस उसमें पुट करना है, एक इक्वेशन आ गया। और सबसे आखिरी में एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी जानकारी है वो सेंटेंस के फॉर्म में आपको दी जाएंगी, उसको रीड करना है, और कुछ भी करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है उसकी मदद से, और फिर उसको सॉल्व करना है। खल्लास, कुछ भी नहीं इसमें।